नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश। मेरे साथ देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स भारत। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील के उन एक्चुअल डिटेल्स की जिनके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कंफ्यूजन था। रशियन ऑयल बैन, यूएस मॉनिटरिंग, 50% से 18% टैरिफ कट, फार्मर इम्पैक्ट, सब कुछ आज इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से इंडिया यूएस ट्रेड डील पर देश भर में एक ही सवाल चल रहा था। क्या इंडिया ने अमेरिका के सामने झुककर $500 बिलियन की शॉपिंग लिस्ट साइन कर दी है? क्या रशिया से तेल लेना बंद हो जाएगा? आज हम हर पॉइंट को सिंप्लीफाई करेंगे, जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे और बताएंगे कि एक्चुअल विनर कौन है, इंडिया, अमेरिका या कोई तीसरा। डील के मुताबिक यूएस ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ 50% से 18% कर दिया। ये इंडियन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स, केमिकल्स, मशीन पार्ट्स के लिए मैसिव बूस्ट है। लेकिन बिग कैच ये है, अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीदता रहा तो यूएस एक एडिशनल 25% पेनल्टी टैरिफ वापस लगा देगा, मतलब 18 + 25 = 43%। ये क्लॉज ही सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लास्ट पॉइंट बना है। अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेचना। इंडिया ने सिर्फ वो आइटम्स अलाउ किए जो इंडियन फार्मर्स के कोर क्रॉप्स का कंपटीटर नहीं बनेगा, जैसे डीडीजी एनिमल फीड, रेड शोरगुम, ट्री नट्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्रूट्स, प्रोसेस्ड सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स। ये कंट्रोल्ड ओपनिंग है और इंडियन फार्मर्स के लिए सेफ जोन मेंटेन करता है। इंडिया ने यूएस को कंप्लीटली ब्लॉक किया इन कैटेगरीज में: वीट, मेज, डेयरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो इंडिया ग्रो करता है, जीएम क्रॉप्स, स्पाइसेस, मीट लिंक डेयरी। ये एक स्ट्रेटेजिक विन था क्योंकि ये सेक्टर्स इंडियन फार्मर्स के बैकबोन हैं। दूसरा मेजर एंगल, यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन इंडिया में 50 बिलियन की डेटा सेंटर्स बनाने वाला है। इसलिए इंडिया ने जीपीयूज, सेमीकंडक्टर्स, एआई सर्वर्स के इंपोर्ट्स को इजी बनाया। यहाँ से इंडिया को मिलती है एडवांस टेक्नोलॉजी और यूएस को मिलते हैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ हटा दिए। जेनेरिक फार्मा, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, जेम्स एंड डायमंड्स, ये एमएसएमईज और एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हैं। व्हाइट हाउस ने एक सेपरेट लेटर रिलीज किया, ट्रेड डील का हिस्सा नहीं पर पॉलिटिकल एक्सप्लोजिव। उसमें लिखा है यूएस इंडिया के रशियन ऑयल परचेज को मॉनिटर करेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट परचेज पर इंडिया को 25% पेनल्टी लगेगी, मॉनिटरिंग करेगी यूएस कॉमर्स, स्टेट डिपार्टमेंट एंड ट्रेजरी। और ऑपोजिशन का एलिगेशन है ये ट्रेड डील नहीं, सॉवरेनिटी का कॉम्प्रोमाइज है। मोदी जी ने ट्रम्प को यस सर बोल दिया। ये एंगल ही पूरी पॉलिटिकल नैरेटिव को ड्राइव कर रहा है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने एक मैप पोस्ट किया जिसमें पीओके इंडिया का दिखाया, अक्साई चीन भी इंडिया का दिखाया, चाइना और पाकिस्तान दोनों ने गुस्सा दिखाया। इंडिया ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, पर ये एक डिप्लोमेटिक शॉकवेव था। अब बांग्लादेश टेंशन में है क्योंकि इंडिया का टेक्सटाइल टैरिफ 80% हो गया है, बांग्लादेश का 20% है। ये डिफरेंस इंडिया को यूएस टेक्सटाइल मार्केट में एज देता है। बांग्लादेश अब यूएस से रीनेगोशिएशन करने की सोच रहा है। अगर हम एनालाइज करें कि व्हाई इंडिया टिल्टेड टुवर्ड्स द यूएस, इंडिया यूएस ट्रेड से $40 बिलियन कमाता है। ये डॉलर्स रुपये को स्ट्रांग बनाते हैं। रशिया को डॉलर्स देने से रुपया वीक होता है। रशिया इंडिया को सैंक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। 2022 से पहले रशियन से ऑयल ऑलमोस्ट जीरो था। ये सब देखकर इंडिया का मूव इमोशनल नहीं, इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल लगता है। और अगर हम इसका फाइनल टेक अवे देखें तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ कंसर्न्स हैं। तो बेनिफिट्स में अगर हम देखें, इंडियन एक्सपोर्ट्स को ह्यूज एडवांटेज है। फार्मर्स प्रोटेक्टेड हैं, रुपी स्ट्रेंथन हुआ है, टेक्नोलॉजी एक्सेस मिला है, एमएसएमई बूस्ट हुआ है, नॉन टैरिफ बैरियर्स रिमूव हो गए हैं। और कंसर्न में यूएस मॉनिटरिंग रशियन ऑयल, डिपेंडेंसी ऑन यूएस मार्केट्स, रशियन एडिशन इम्पैक्ट, हाईटेक इंपोर्ट्स वर्सेस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों ये डील इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग लगती है, लेकिन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एंगल बहुत सेंसिटिव है। आपको क्या लगता है, ये स्मार्ट इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है या सॉवरेनिटी की कंप्रोमाइज? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।